गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम। मैं डॉक्टर दिनेश परमार, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हम अध्ययन कर रहे थे महाग्रंथ महाकाव्य, जिसमें हमने रामायण का कर चुके थे। आज हम बात करेंगे महाभारत। किसकी? महाभारत, जिसमें पांडव और कौरवों का युद्ध का वर्णन है। एक राजनीतिक लालसा, सामाजिक जीवन और धार्मिक आर्थिक सभी चीज़ों का अगर हमें प्रारंभिक इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है तो कहाँ से होता है? महाभारत से। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें धर्म, कर्म और संस्कारों, आश्रम इत्यादि का समावेश के साथ साथ राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी जीवंत पहलुओं का ज्ञान प्राप्त होता है। जैसा कि महाभारत किसने लिखी है? कृष्ण द्वैपायन व्यास ने। किसने लिखी है? कृष्ण द्वैपायन व्यास के द्वारा वैशंपायन को सुनाया गया ग्रंथ, जिसमें 8,800 श्लोकों वाला जय नामक ग्रंथ इसका मूल ग्रंथ था। महाभारत को प्रारंभिक किस नाम से जाना जाता है? जय, जिसमें 8,888 श्लोक थे और जिसको कृष्ण द्वैपायन व्यास के द्वारा वैशंपायन ऋषि को सुनाया गया था, उसको जय कहते हैं। और एक अनुश्रुति के अनुसार वेद व्यास को गणेश जी ने सुनाया और वेद व्यास ने लिखा। इस तरह से भी अनुश्रुति हमें प्राप्त होती है। महाभारत में ही लिखा गया है कि व्यास ने 3 वर्ष लगातार परिश्रम करके इस अद्भुत आख्यान महाभारत की रचना की थी। कितने साल में कंप्लीट हुआ था? 3 वर्ष में। वैशंपायन के द्वारा इसे जन्मेजय को सुनाया गया। किसको सुनाया गया? जन्मेजय को। तो श्लोकों की संख्या कितनी हो गई? 24,000 श्लोकों वाला इसे भारत नामक ग्रंथ जय का द्वितीय संस्करण माना गया। मतलब पहले क्या था? 8,800 वालों को क्या कहा गया? जय कहा गया। और वैशंपायन ने किसको सुनाया? जन्मेजय को, जिसमें 24,000 श्लोक सम्मिलित हो गए। इसको क्या कहा गया? भारत कहा गया। इसके लिए श्लोक मिलता है, चतुर्विंशति सहस्त्री चक्रे भारत संहिताय। ये महाभारत में श्लोक मिला है कि चतुर्विंशति मतलब 24,000 शास्त्री 24,000 श्लोकों वाला भारत संहिता नामक ग्रंथ का लिया गया है। इसके पश्चात लोहमर्शन के पुत्र सौत के द्वारा श्रवणक आदि ऋषियों को सुनाया गया विविध आख्यान एवं उपाख्यानों को मिला करके इसमें श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई, जिसे महाभारत कहा गया। क्या कहा गया है? महाभारत। इसका ये तृतीय संस्करण था। प्रथम संस्करण कौन सा था? जय, जिसमें 8,800 श्लोक थे, जिसे कृष्ण द्वैपायन ने व्यास ने किसको सुनाया था? वैशंपायन को। उसे जय कहा गया। वैशंपायन ने किसको सुनाया? जन्मेजय को सुनाया, जिसमें 24,000 श्लोक थे। उसको भारत कहा गया, जिसके लिए श्लोक भी है, चतुर्विंशति सहस्त्री चक्रे भारत संहिताय, जिसे महाभारत कहा गया है। उसके पश्चात जो तीसरा है, लोहमर्शन के पुत्र स्रोत ने के द्वारा श्रवणक आदि ऋषियों को सुनाया गया यह विविध जो आख्यान थे महाभारत के, उनकी श्लोकों की संख्या 1,00,000 थी, जिसे महाभारत कहा जाता है। इसके लिए प्रसिद्ध इतिहासकार हॉपकिंस ने दार्शनिक कुमार भट्ट, सुवंग तथा वाण के ग्रंथों तथा कंबोडिया के प्राप्त शिलालेखों से महाभारत के स्पष्ट उल्लेख के आधार पर महाभारत का रचना काल 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना गया है।
किसने माना है? हॉपकिंस ने। किसके आधार पर माना है? दार्शनिक कुमार भट्ट, सुवेंग तथा वाण के ग्रंथ तथा कंबोडिया के पाप से प्राप्त शिलालेख के आधार पर महाभारत का काल 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व माना है। इतिहासकार किसने? हॉपकिंस ने। इसी प्रकार गुप्त काल के एक शिलालेख में 445 ईस्वी पूर्व महाभारत को व्यासकृत सत सहस्त्र संहिता कहा गया है। इससे भी ज्ञात हो जाता है कि कम से कम गुप्त काल के 200 वर्ष से पूर्व इसका अस्तित्व अवश्य हो चुका था। इसका अस्तित्व कब हो चुका था? गुप्त काल के 200 वर्ष पूर्व इसका अस्तित्व आ चुका था। इसी प्रकार कवि भास के नाटक चक्र में अधिकांश नाटकों के कथानक महाभारत से लिए गए हैं। भास का समय 350 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त के समय का है। अतः यह सिद्ध होता है कि 350 ईस्वी पूर्व तक महाभारत में भी एक उपजीवी ग्रंथ मान लिया गया था। इसी प्रकार वैयाकरण पाणिनि ने युधिष्ठिर, विदुर तथा भीम आदि नामों को व्युत्पत्ति बताई है। किस किस की? युधिष्ठिर, विदुर तथा भीम नामों की व्युत्पत्ति अपने व्याकरण ग्रंथ में पाणिनि ने बताई है, जिसमें कि पाणिनि 500 ईस्वी पूर्व महाभारत की पूर्व वार्णिता स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है डॉक्टर जयचंद्र विद्यालंकार। जैसे विद्यालंकार ने भी महाभारत का रचनाकाल कब माना है? 500 ईस्वी पूर्व स्वीकार किया गया है। महाभारत में बुद्ध का उल्लेख प्राप्त होता है। किसका प्राप्त होता है? बुद्ध का। अतः डॉक्टर वेदालंकार ने महाभारत की रचना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 100 वर्ष ईसा पूर्व तक मानते हैं। कहाँ तक मानते हैं? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 100 ईस्वी शताब्दी ईस्वी पूर्व। कौन मानता है? डॉक्टर वेदालंकार। क्योंकि महाभारत में बुद्ध का भी उल्लेख प्राप्त होता है। कल्पसूत्रों में भी महाभारत की चर्चा की गई है। बोधायन सूत्र में, याद रखना ये, बोधायन सूत्र में विष्णु सहस्त्र नामक का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है कि महाभारत का एक अंश है। साथ ही भगवत गीता एक प्रसिद्ध श्लोक पुत्र पुष्पम फलतम यो भक्तया प्रक्षस्य आदि श्लोक उल्लंघित होते हैं। इसी प्रकार सांख्यायन स्रोत में कौरवों के विनाशकारी युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है। अतः यह सिद्ध होता है कि महाभारत में प्रथम संस्करण की रचना सूत्रकाल से पहले तथा उत्तर काल का अंत होते प्रारंभ हो चुकी थी। इसी प्रकार डॉक्टर विंटरनिच ने भी मूल कथानक एवं उसके कुछ आख्यानों का विश्लेषण बताया है कि उसकी स्थापना प्राचीन उत्तर वैदिक काल साहित्य में भी प्राप्त होती है। इसके पश्चात आगे सुनिएगा, महाभारत में भी इसके बारे में लिखा गया है कि सर्वप्रधान काव्य एवं सब दर्शनों का सार, स्मृति, इतिहासकार, चरित्र चित्रण को खान व पंचम वेद है। ऐसे में दही से मक्खन, मनुष्य से ब्राह्मण, वेदों में आरण्यक, औषधि में अमृत, चतुष्पदों में गौरव है। उसी प्रकार समस्त इतिहास में भारत श्रेष्ठतम है। काल की मीमांसा, काल की इस विस्तृत सीमा की दृष्टि से यह कह सकते हैं कि महाभारत की रचना 800 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हो गई थी और इसका अंतिम लक्ष्य श्लोकों की संस्करण ईसा पूर्व 4वीं या 5वीं शताब्दी तक निर्मित हो चुका था। कब हो चुका था? 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हो गया था और इसका अंतिम लक्ष्य श्लोकों का ईस्वी पूर्व तक कंप्लीट हो चुका था, 4वीं या 5वीं शताब्दी। महाभारत हमारे प्राचीन इतिहास का अमर स्मारक है। पंचम वेद कहा गया है इसको, और इसको
पुण्यकृत इतिहास ग्रंथ माना गया है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की चारों के विषय में महाभारत में बहुत कुछ लिखा गया है। वेद के समान अर्थात इसे वेद भी कहा गया है। यहाँ तक कि वेद, धर्मशास्त्र तथा सभी पुराण मिलकर भी महाभारत की तुलना नहीं कर सकते हैं। ऐसा काव्य जिसकी रचना में कोई कवि वैशिष्ट्य नहीं ला सकता है। इस प्रकार महाभारत की रचना बड़ी प्रमुख रूप से हुई है। महाभारत में संस्कृत साहित्य के अनेकों काव्यों, महाकाव्यों, नाटकों का जन्मदाता माना गया है। रामायण के पश्चात महाभारत की सांस्कृतिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है और महाभारत का वास्तविक सांस्कृतिक महत्व भगवद गीता के कारण हो चुका था। भगवद गीता कब सुनाई गई थी? भगवद गीता युद्ध के समय कृष्ण के द्वारा अर्जुन को सुनाई गई थी। गीता हिंदुओं के न केवल आचार संहिता अपितु वेद के समकक्ष एक धर्म ग्रंथ भी माना गया है। महाभारत में एक ओर जहाँ राम धर्म का उपदेश है तो वहीं दूसरी ओर मोक्ष धर्म, जहाँ एक ओर अशांति है तो दूसरी ओर शांति की चर्चा है। एक तरफ कर्म है तो दूसरी तरफ धर्म और ज्ञान का मार्ग है। महाभारत का मुख्य उद्देश्य मनुष्य जगत में भौतिक जीवन की निस्सारता को देखकर उसे मोक्ष पर निर्दिष्ट करता है। यही कारण है कि महाभारत को काव्य शास्त्रियों में शांत रस प्रधान ग्रंथ माना भी जाता गया है। कौन सा माना जाता है? काव्य शास्त्रियों के द्वारा इसे शांत माना गया। आचार्य विश्वनाथ ने इसे आदि काव्य कहा है। किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ ने भी इसे आदि काव्य कहा है। महाभारत एक विशाल विश्वकोश के साथ साथ प्राचीन भारत की ऐतिहासिक, धार्मिक, नैतिक एवं दैनिक आदर्शों की अमूल्य निधि है तथा वेदों आदि का दर्शन करके जिससे महाभारत में पढ़ा जा सकता है, लिखा जा सकता है, उसके प्रकार की विलक्षण प्रतिभा हमें कहीं पर भी प्राप्त नहीं होती है। धन्यवाद।